इस बीच एक शेयर जिसने काफ़ी शानदार धुआंधार प्रदर्शन किया है वो है एक्मे सोलर। एक और रिजल्ट लेकर के आते हैं और इस रिजल्ट में भी हम देख रहे हैं कि करीब 72% के आसपास कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। ये 584 करोड़ रुपए रहा। मुनाफे में शानदार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, 8.8% से ज़्यादा की मजबूती। ये कंटिन्यूटी अभी बनी रहेगी सर? क्या करें, अभी भी फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं क्या एक्मे सोलर के अंदर? 10% सर तेज हो गया अब। जिस तरीके से रिजल्ट आया है बहुत ही पॉजिटिव है, और मुझे जितना याद है इसमें हमने कॉल भी दिया था। तो कॉल देने के बाद पहला टारगेट अचीव हुआ था, उसके बाद थोड़ा नीचे आ गया था और हमने स्टॉप लॉस को भी रिवाइज किया था। अब रिजल्ट अच्छा आ गया तो स्टॉक चल गया, 10% के आसपास अप मोमेंटम है। सेकेंड थिंग, क्योंकि मैंने कॉल दिया था उस टाइम पे मैंने बताया था कि आईपीओ हाई के भी ऊपर है। सो आईपीओ हाई के ऊपर है, रिजल्ट अच्छा आया है, आज भी 10% ऊपर है। मार्केट में ज्यादा जो है तेजी नहीं है लेकिन स्टॉक में है। सो कहीं ना कहीं मैं इसको पॉजिटिव ही मान रहा हूँ, और मुझे लगता है कि एक बार स्टॉक आपको 330 से 340 तक जाने का पोटेंशियल है। तो जिनके पास है, आप एक बार रिसेंट जो पैनिक है उसके नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, ऑलमोस्ट 265 के आसपास। सो स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा हो रहा है 265, बस एज पर द माई अंडरस्टैंडिंग 265 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। 330 340 कमिंग सून इसमें। ये प्रदीप जी आज कुछ तनाव में लग रहे हैं क्या? मतलब कहीं कुछ झगड़ा उगड़ा हुआ क्या गर्लफ्रेंड के साथ आपका? अरे नहीं नहीं सर ऐसा कुछ नहीं। रिजल्ट भी हो गया सोलर कंपनियों को लेकर के और सवाल भी काफ़ी ज़्यादा हैं, पीटीसी को लेके, आर पावर को लेके, अदानी को लेकर के। तो सोच रहे हैं कि इस सेगमेंट को यहीं से जो है इसी के साथ शुरू करते हैं, एक्मे सोलर के साथ, और इस पे बाकी शेयरों पे बातचीत कर लेते हैं और इस सेगमेंट को अभी थोड़ी देर में अपलोड कर लेते हैं। पीटीसी इंडिया पर जो है केडीआर जी कह रहे हैं पीटीसी इंडिया की कॉल दी थी सर, उसका बारे में बताएं। पीटीसी इंडिया पर खाटू श्याम जी भी पूछ रहे हैं। प्रदीप जी आपकी कोई कॉल थी क्या पीटीसी इंडिया को लेकर के? हाँ, पीटीसी इंडिया पे कॉल था, उसको हाँ। हमने तो बाद में रिवाइज भी किया था। और मुझे लगता है कि एक बार पीटीसी इंडिया पे अभी स्टॉप लॉस होना चाहिए थोड़ा लंबा, क्योंकि शॉर्ट टाइम स्टॉप लॉस इसका होगा नहीं। अभी भी 180 पे मिनिमम स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर 180 कभी भी आता है तो उस केस में आपको पास नहीं रहना चाहिए। जिस तरीके से हमने देखा लास्ट एक दिन ब्रेकआउट आया था, उसके बाद ये जो ब्रेकडाउन आया है, और ब्रेकडाउन नहीं एक्चुअल में थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आते हुए दिखा, तो 180 में मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बाकी बने रहिए। ये क्योंकि काफ़ी सारे सवाल हैं। 180 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। मिताली जी कह रही हैं हाय प्रदीप सर, मैं तो आपकी फ़ैन हो गई, पीटीसी इंडिया पर आज का व्यू दें, मैंने शेयर होल्ड किया हुआ है। तो होल्ड करने की सलाह मिताली जी, खाटू श्याम जी और केडीआर जी और भी जो लोग जी हैं जिनके नाम मैं मिस कर गया हूं क्योंकि पीटीसी पे कई सारे सवाल थे, तो अभी होल्ड करने की ही सलाह है। स्टॉप लॉस जो दिया गया उसका आप लोग ध्यान रखें। सर जरा जरा अदानी पावर देखिए गौरव सर आप, अदानी पावर में अभी क्या संभावनाएं आपको दिखाई दे रही है? आधे % के आसपास की मजबूती जरूर है ऊपरी स्तरों से, लेकिन थोड़ा आज फिसला है। आज 576 का हाई लगाने के बाद अभी 572 के आसपास ट्रेड करता हुआ। कैसे देख रहे हैं सर, अभी क्या करना चाहिए और यहाँ पर अभी कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी है या फिर अभी आप इसको अवॉइड करना चाहेंगे? मैं पावर कंपनीज को एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से ही कंसिडर करता हूँ। एंड जिस तरीके का ये बिजनेस लाइनअप है, काफी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है पावर सेक्टर, देयरफॉर एक कोई शॉर्ट टर्म व्यू रख के चलना आई थिंक वो ठीक नहीं रहेगा। अदानी पावर की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो छोटा मोटा प्रॉफिट टेकिंग यहाँ से दिखाई दे रहा है, बट ओवरऑल एवरीथिंग इज फाइन। एक स्लाइड डिप अभी और कंटिन्यू कर सकता है करंट लेवल से 560 और लेवल्स, 560 550 जोन पे। तो अगर वहां पे आता है तो एक्यूमुलेट किया जा सकता है, जिनके पास है वो होल्ड करें। और एक बार 620 का एक माइनर हर्डल है, एक बार वो सब पास होता है देन द स्टॉक विल रन अप टुवर्ड 700 एंड हायर लेवल्स। चलिए ठीक, ये बात अदानी पावर को लेकर के है। और इस बीच जरा प्रदीप जी अदानी ग्रीन पर भी, अदानी के एक और शेयर अदानी ग्रीन पर भी राय दे दीजिए। एक हमारे दर्शक हैं सुल्तान अली साहब, उन्होंने लेकर के रखा हुआ है 1010 पर, और इस बीच 1200 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हाथ जोड़ करके तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, एक्स ट्विटर पर जो है आप लिंक शेयर कीजिए, फेसबुक पर शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच सकें और जो मिस इन्फॉर्मेशन, गलत जानकारियाँ इधर उधर से कुछ भी खरीदने की जो सलाह आ रही है उससे लोग बच सकें। प्रदीप जी अदानी ग्रीन।
देखिए, मुझे लगता है कि अभी जिनके पास है एक बार वेट करना चाहिए, उनको पेशेंस रखना चाहिए। जिस ग्रीन एनर्जी एंटर द ग्रीन जो थीम है, मैं इसमें पॉजिटिव हूँ, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में नहीं होने वाला। जिस तरीके से मार्केट का सेंटीमेंट सर बिगड़ा है, बहुत सारे स्टॉक्स हायर टाइम फ्रेम से एक बार जो है सेलिंग देखने को मिला है, तो मुझे लगता है कि अदानी ग्रीन जैसे स्टॉक्स पे एटलीस्ट आपका 915 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। जिनके पास है बने रहिए। एक अपडेट देना चाहूंगा, एक स्टॉक मैंने दिया था काला मंदिर। सो इसका ना टारगेट आ चुका है, 195 के आसपास टारगेट था, तो 201 का आज हाई है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। और काला जब मैंने दिया था उस टाइम पे वो 170 के आसपास था, 170 175 के आसपास था। हम्म, काला मंदिर पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह दी जा रही है। निखिल सिंह कह रहे हैं पराग मिल्क फूड पर भी कॉल थी, उस पर प्रॉफिट बुक कर ले क्या? पराग मिल्क पे प्रॉफिट बुक करें सर? सर मैं एक बार चेक करके आगे आप आपको चेक कर लो, इन्फॉर्म। ठीक है, तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। और आगे सर एक और सोलार कंपनी है SW सोलार, इस पे भी काफ़ी हम लोगों ने बातचीत की है। गुफू खान साहब हमारे एक दर्शक हैं, वो भी गौरव जी जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए SW सोलार के ऊपर। अभी 294 के आसपास चल रहा है, आज अच्छा मोमेंटम है और मुझे लग रहा है कि ये एक नई तेज़ी की तैयारी में जाने की कोशिश कर रहा है, 0.25% ऊपर आज की इस तेज़ी में। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? अभी क्या करना चाहिए SW सोलार पे, गौरव जी? सिमिलर सेक्टर की कंपनी है रिन्यूएबल एनर्जी की SW हम्म। सोलर। एक्चुअली इस कंपनी ने पिछले एक साल पहले काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। इसका रन अप लगभग 300 लेवल से स्टार्ट हुआ था और 800 के करीब गया था, और उसके बाद से एक प्रेशर बिल्डअप ही है इसके अंदर। मैं अभी भी अगर शॉर्ट टर्म की पोजीशन है तो एग्जिट की सलाह दूंगा, और लॉन्ग टर्म की पोजीशन है तो थोड़ा सा अभी संयम से वेट करें। अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसकी रिकवरी आने में, देयर इज अ लॉन्ग वे, कंसोलिडेट जरूर कर रहा है, बट अभी ब्रेकआउट होने में टाइम है। हम्म, अभी ब्रेकआउट होने में टाइम लगेगा। सर जिनके पास है क्या करें, मतलब थोड़ा की एक क्लैरिटी रहे, और जो लोग खरीदना चाह रहे हैं उनको थोड़ा सा क्या अभी वेट करना चाहिए? फ्रेश बाइंग एडवाइजेबल नहीं है स्टॉक में। करंट लेवल्स के अराउंड 350 360 जोन्स के ऊपर निकल के टिक पाता है कुछ दिन, तभी कंसिडर करें, अदरवाइज अवॉइड करें इसे। ट्रेडिंग पोजीशन है शॉर्ट टर्म की, तो मैं एक स्टॉप लॉस बता देता हूं यहाँ से, 285 का स्टॉप के साथ होल्ड करें। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इज नॉट एडवाइजेबल। चलिए ठीक है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है तो काफ़ी लोगों की सलाह मतलब सवाल जो रहते हैं वो NTPC ग्रीन को भी रहते हैं लेकर के। प्रदीप सर जरा देखिएगा कि NTPC ग्रीन पर क्या करना चाहिए। और साथ ही साथ सविता उप्रेती जी कह रही हैं, आप सबको मेरा नमस्कार, प्रदीप सर से पूछना था कि स्टार सीमेंट में अभी कुछ हो सकता है क्या, या फिर आप भी सेल कर देना चाहिए, प्लीज़ गाइड। तो सर ये जो आपकी कॉल थी उसको लेकर के भी कुछ एक टिप्पणियाँ हैं, तो मैं चाहूँगा अगर बीच बीच में आपको जब समय मिले तो इसका उत्तर भी आप देते रहें जी। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एनटीपीसी ग्रीन मुझे अच्छा लगता है, लेकिन 130 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। और ये मैंने इसी साल जनवरी में बताया था, उसके बाद से आज 7 महीना हो गया, 130 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आया। सो मैं इतना समझता हूँ कि टाइम एंड मनी दोनों कनेक्शन होता है। सो आप अभी 107 में इन्वेस्ट करेंगे, अगेन 130 के ऊपर ही नहीं है। सो लास्ट 7 महीने से नहीं आया, हो सकता है नेक्स्ट और भी 5 महीना लग जाए 130 क्रॉस करने में। सो 130 के ऊपर ही इसमें लीजिए। 130 के ऊपर जैसे ही आएगा इस स्टॉक, तो उस टाइम पे आप एक बार 118 का एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। उस टाइम पे आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, और टारगेट रहेगा 185 200 के आसपास। तो फिलहाल अभी आपको इग्नोर करना है, क्योंकि इसमें कंसोलिडेशन चल रहा है, कब तक चलेगा पता नहीं। ओके, परक मिल का हमने कॉल दिया था सर, पहला टारगेट अचीव हुआ है 258 के आसपास। सेकंड टारगेट इसमें था 275, तो पहला टारगेट तो अचीव हो चुका है, सेकंड टारगेट 275 मुझे लगता है कि कमिंग सून। स्ट्रक्चर अच्छा है। 242 का एक स्टॉप लॉस था, तो मुझे लगता है कि सेम स्टॉप लॉस के साथ आपको बने रहना चाहिए। स्टार सीमेंट का हमने कॉल दिया था, 233 के आसपास अभी चल रहा है, पहला टारगेट इसमें अचीव हुआ है। और मुझे लगता है कि अभी सीमेंट सेक्टर भागा नहीं है, अभी एक कंसोलिडेशन जोन में है। अगर 240 के ऊपर सस्टेन होता है स्टार्ट सीमेंट, तो नेक्स्ट फ्यूचर ये 265 70 भी ऑल्सो पॉसिबल है, तो एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा स्टार्ट सीमेंट। एक बार के लिए होल्ड करने की सलाह रहेगी। तो आप सब लोगों को जो आप लोग सवाल पूछ रहे थे अलग अलग चीज़ों को लेकर के, उसके उत्तर आपको मिलते जा रहे हैं। राहुल प्रकाश जी का प्रश्न है सर, स्वान एनर्जी हमारी थीम जो चल रही है अभी, गौरव जी आप देखिए स्वान एनर्जी को लेकर के। स्वान एनर्जी में अच्छी मोमेंटम बीच में बनता हुआ दिखाई दिया था, आज भी 2% के आसपास की मजबूती स्वान एनर्जी पे देखने को मिल रही है। एक महीने में करीब 8% के आसपास की रैली यहाँ पर आ चुकी है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी स्वान एनर्जी को लेकर के?
फ्रेश बाइंग की सलाह तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। इसके अंदर शेयर में अभी भी प्रेशर दिखाई दे रहा है, पिछले कुछ दिनों पे कंसोलिडेट कर रहा था अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर, बट इट फेल टू होल्ड अबाउट द सेम। तो अभी जिनके पास है वो होल्ड करें, स्टॉप लॉस ले लें अराउंड 460 और लेवल्स का, और फ्रेश बाइंग की अभी सलाह नहीं है। फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं, पर जिनके पास है वो होल्ड करें ना सर। यस। ठीक, ये बात हो गई स्वान एनर्जी को लेकर के राहुल प्रकाश जी। उम्मीद करते हैं आपको उत्तर मिल गया होगा। और सत्य ढाली जी का भी प्रश्न आ गया है वारी को लेकर के। सर वारी के दोनों पे मैं आपकी राय जानना चाहूँगा प्रदीप सर। जरा एक बार देखिए, वारी एनर्जीज और वारी रिन्यूएबल दोनों पे ही अगर सवाल एक साथ हो जाए, क्योंकि दोनों पे सवाल काफ़ी रहते हैं। वारी एनर्जीज आज थोड़ा दबाव दिखा रहा है, इंट्राडे लो के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ 1% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? 3155 के आसपास कैसा लग रहा है आपको नए इंट्राडे लो बनते हुए? सर मैं, हाँ सर, प्रदीप सर। ओके, एक देखिए अभी 10 वारी एनर्जीज और वारी वारी मैंने कहा दोनों, अगर आप एक एक करके ओके अगर ओके, उत्तर सो दे दें तो बेसिकली ज़्यादा एक बेहतर। तो चल रहा है 1070 के आसपास। मुझे लगता है कि ये स्टॉक 1100 के ऊपर क्लोजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने देखा था बहुत वॉलेटाइल रहता है। सो जिस तरीके से स्टॉक 1100 के ऊपर आया था, उसके बाद हमने देखा ऑलमोस्ट पौने 1200, 1280 के आसपास हाई लगा के नीचे आया। सो एज पर द माई अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए 1030 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, क्योंकि जो वारी रिन्यूएबल है यहाँ पे बहुत वॉलेटाइल है। लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि बहुत ऊपर से नीचे आया है, तो इसलिए एक बार मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। वारी एनर्जीज मुझे अच्छा लगता है। और जिस तरीके से हमने देखा कि जब पैनिक आ रहा था मार्केट पे, उस टाइम पे ऑलमोस्ट जो 1900 के आसपास एक बेस बनाया, बॉटम बनाया, उसके बाद हमने देखा कि 2500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं हो रहा था, तो 2500 के ऊपर क्लोजिंग आया। उसके बाद हमने देखा कि 3000 के ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा था। इनफैक्ट एक दिन तो न्यूज़ था, न्यूज़ के चलते एक दिन स्टॉक 10% भी नीचे आ गया था, फिर से सेकंड 2 दिन लगा था उसको रिकवर होने में। तो जिस तरीके से 3000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, अभी एक रेसिस्टेंस के आसपास है। ये 3200 के ऊपर क्लोजिंग होना बहुत, 3250 के ऊपर क्लोजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 3250 के ऊपर क्लोजिंग होता है तो मेरा जैसा कि मानना था 3400 एंड उसके बाद 3800 भी पॉसिबल है इस काउंटर पे। लेकिन अभी 3155 के आसपास चल रहा है, मार्केट सेंटीमेंट भी ठीक नहीं है, और 3250 के नीचे या से 100 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं आपको बात बता रहा हूँ ये टेक्निकल बेस पे। सो मुझे लगता है कि अगर यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर इसमें जो है शॉर्ट टाइम में जितने भी वॉलेटिलिटी है ये खत्म हो जाएंगे, और ये ऊपर जाने के लिए फिर से जो है मोमेंटम पकड़ लेगा। सो अभी थोड़ा मुझे लगता है कि स्टॉक जिस तरीके से मार्केट सेंटीमेंट खराब हुआ है, तो 3157 एक बार आपको एक डीप भी मिल सकता है यहाँ से 60-70 पॉइंट का। बाकी जिनके पास है बने रहिए, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और स्टॉक का बीटा बहुत हाई है, एंड हमने बहुत बार देखा है ऊपर से नीचे आया था, लेकिन बाद में फिर से रिकवर होके ऊपर ही जाता है। सो ट्रेंड ओवरऑल अच्छा है, डेली ट्रेंड अच्छा है, वीकली ट्रेंड भी अच्छा है, मंथली ट्रेंड भी अच्छा है। सो एज पर द माई इंटरप्रिटेशन मुझे लगता है कि एक बार आपको वेट करना चाहिए। वेट करना चाहिए। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल के आ रही है। और इस बीच समय पूरा हो गया है गौरव जी का, तो गौरव जी को सर, गौरव सर, पावर क्षेत्र में अभी जैसा आपने ओपनिंग रिमार्क में बताया कि आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म का एक नज़रिया आप रखना चाहेंगे, आपको आपके पसंदीदा कुछ एक शेयर जो जाते जाते रिकमेंड करना चाहें पावर सेक्टर से जुड़े हुए, और अदरवाइज भी अगर आपकी कोई रिकमेंडेशन हो तो। इस समय में जब हम इंडिया ग्रोथ स्टोरी का बात करते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विजन भी देखते हैं हमारी करंट रेजीम के हिसाब से, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एंड जब हम इंफ्रा की बात करते हैं तो पावर हैज अ वेरी 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 क्रूशियल पॉइंट हियर टू प्ले। पावर अपने आप में ही एक डाइवर्सिफाइड सेक्टर है जिसके अंदर पावर ट्रांसमिशन से लेकर पावर इक्विपमेंट और पावर फाइनेंस कंपनी सभी जुड़ी हुई हैं। तो अगर जब आप पावर कंपनीज में मेरी पसंद की बात करते हैं तो पावर ट्रांसमिशन के अंदर टाटा पावर, पावर फाइनेंस की बात करें तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, और ऐसी कंपनियां भी हैं जो कि पावर से रिलेटेड रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर रही है, समथिंग लाइक सुजलॉन या वारी एनर्जी, जिसको लगातार कॉन्ट्रैक्ट्स काफी अच्छे मिलते जा रहे हैं। तो आई थिंक इस तरीके से अगर हमें अपने पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो पावर को भी एक सेक्टर मान के 2 से 3 शेयर्स हमें मेंटेन करने चाहिए, जिसके अंदर पावर ट्रांसमिशन, पावर फाइनेंस की कंपनीज
और पावर इक्विपमेंट्स में डील करने वाली कंपनीज को भी शामिल करना चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? हमने कई शेयर्स में चर्चा की है, उसके अंदर हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है, मेरी पर्सनल कोई भी पोजीशन नहीं है इन स्टॉक्स में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच विपुल जी, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। और इन सब के बीच में जी बातचीत आगे बढ़ाते हैं, पावर को लेकर के हम चल रहे थे और इस बीच हमारे एक दर्शक ने केपीआई ग्रीन पर हमसे सवाल पूछा है। ओह, मैंने उनका सवाल संभाल के रखा था, निकल गया हाथ से। एक बार हो सके पीसीआर की टीम जरा अगर हो सके तो दोबारा भेज दीजिए मुझे, उस पर जो है एक नज़र डाल लेते हैं। लेकिन केपीआई ग्रीन पर सवाल है सर, ये केपीआई ग्रीन पे ओवरऑल आपका व्यू क्या है? कह रहे हैं काफ़ी लॉस हो रहा है, इनका जो प्रश्न था उसमें ये बात थी। अभी 514 के आसपास चल रहा है। हम कोशिश करते हैं एक बार इस बीच जो है उस पर प्रश्न इनका ये है, कह रहे हैं विपुल सर केपीआई ग्रीन पे बहुत लॉस हो रहा है, 950 शेयर 546 पर लिए हुए हैं, टारगेट और स्टॉप लॉस प्लीज़ प्रदीप सर से दिलवा दीजिए। तो ये स्पेसिफिकली आपसे जानना चाह रहे हैं। अभी इनको 30 रुपये पर शेयर के आसपास का नुकसान हो रहा है सर, यहाँ पे 30-32 रुपये का शॉर्ट टर्म का नज़रिया है, इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है स्टॉप लॉस जानना। आपकी सलाह क्या रहेगी? देखिए विपुल जी, मुझे लगता है कि एक बार उनको ये तो डिफाइन करना पड़ेगा कि आप स्मॉल टाइम के लिए मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो या लॉन्ग टर्म शॉर्ट इन्वेस्टर टर्म हो। लिखा हुआ है सर इन्होंने। तो अगर शॉर्ट टर्म है तो मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस होना चाहिए 494, क्योंकि 494 में एक सपोर्ट है। यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करके बने रहिए, लेकिन जिस तरीके से स्ट्रक्चर हो रहा है मुझे लगता है कि ये स्टॉप लॉस भी हिट होने का पॉसिबिलिटीज है। और मार्केट को लेके एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट मैं आपको दे देता हूँ, जो कि मैंने कल ओवर द नाइट सोचा है। और कल मैं एक मेरा जो एक भैया है उनके साथ मैं बात कर रहा था। इज अ वेरी बिग इन्वेस्टर, ही हैव मोर देन 100 करोड़, मतलब ओह। बहुत ज्यादा है। सो उनका ऐसा एक बातों बातों में ऐसा बात आया कि रात को हम बैठे थे तो उनका एक स्टेटमेंट रहा है बहुत इंपॉर्टेंट। वो आपको पता ही है, क्योंकि सोशल मीडिया, यूट्यूब, टीवी चैनल ना लास्ट 20-30 साल में जितने भी इन्वेस्टर्स लोगों ने देखा है जी। उनको ये पता लग ही चुका है। और हर एक जो इन्वेस्टर्स है ना उनके मन में यही है, अरे यार ये एनालिस्ट आता है कुछ भी बोल के चला जाता है, अल्टीमेटली लॉस ही हो जाता है। तो ये सब से ना हमने बहुत कुछ सीखा है विपुल जी। तो हमको ऐसा नहीं बनना है, हमको एटलीस्ट थोड़ा बेटर इन्वेस्ट, और एटलीस्ट हम बोनस पे आ रहे हैं, आपके प्लेटफॉर्म में आ रहे हैं, तो एटलीस्ट ये हमारा कोशिश है कि ज्यादा अच्छे से कुछ सर्विस दे पाए लोगों को। तो ये कल का डिस्कशन रहा था कि जितने भी एनालिस्ट ने इतना कॉल दिया है तो स्टॉप लॉस तो एक बार हिट करना ही है। क्या लगता है कि मार्केट एक बार 1020 से फिर से नहीं आएगा? सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो मैंने एक आपको स्टेटमेंट दिया था ना कि एक बार आप 30% कैश में बैठिए, हो सके तो 40% कैश में बैठिए, 60% आप इन्वेस्टेड रखिए। अगर मार्केट नीचे आता है उस टाइम पे कुछ भी कॉल्स काम नहीं आएगा, उस टाइम पे आपका स्टॉप लॉस भी हिट होगा, एंड विथ ऑल रिस्पेक्ट आपको एग्जिट भी करना पड़ेगा। और अगर आप एग्जिट करके जाते हो तभी आप अच्छे इन्वेस्टर्स हो, क्योंकि आप डिसिप्लिन को फॉलो करते हो। अगर आपने नहीं निकाला सो फिर वही है, म्यूचुअल फंड और पीएमएस फंड्स मैनेजर की तरह आप भी बैठे रहेंगे और सालों साल एज ए इन्वेस्टर्स आपको बनना पड़ेगा। सो मेरा रिकमेंडेशन यही है, कहीं पे अगर स्टॉप लॉस आ रहा है विथ ऑल रिस्पेक्ट निकल जाइए। शॉर्ट टाइम पे आपको पेन हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टाइम में जैसे मार्केट फिर से घूमेगा, आपको पता ही है जब मार्केट घूमता है एक एक दिन में बिल्कुल। 7 कॉल, 10 कॉल, 15 कॉल आता है, तो उस टाइम पे आपको बहुत हेल्प होने वाला है। सो मेरा मानना ये है कि 35% 40% तो आपको कैश में बैठना ही है, 60% इन्वेस्टेड रहिए। राइट टाइम के लिए वेट कीजिए। मार्केट में कल क्या होगा किसी को नहीं पता। अगर कुछ बड़ा क्रैश आ जाए तो उसके लिए भी आपको थोड़ा बहुत प्रिपरेशन रखना है, लेकिन ऐसा अभी भी कोई सेंटिमेंट नहीं है। आई थिंक नहीं हो तो भी अच्छा है, लेकिन फिर भी जो नहीं हो सकता है उसका भी सोच आपके दिमाग पे तो होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, और कुछ पैसे अलग निकाल कर रखिए कि अगर मौका मिलता है और जैसा बाजार चल रहा है तो एटलीस्ट सही मौके पे पैसे लगाने के लिए पैसे हो तो आपके पास। पहले से ही अगर फंस जाएंगे और सिर्फ ये कि अब यहाँ पर कैसे निकलें इस पर ही सोच रहेगी तो फिर दिक्कत होगी। सर वो केपीआई वाला सवाल रह गया जो स्टॉप लॉस और टारगेट हो जाना देखिए चाह रहे थे। 513 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि 494 में यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए चलिए और ये, बची रहिए। हाँ हाँ, क्या जी कंप्लीट कीजिए बात अपनी, क्या कह रहे थे? अब 494 पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। बने रहिए, ये बात निकल के आ रही है। 1400 से ज़्यादा लोग हमारे साथ इस समय इस कार्यक्रम में लाइव जुड़ चुके हैं, तो लगातार संख्या बल में इजाफा हो रहा है। इस बीच अनूप पंडल जी कह रहे हैं, प्रदीप जी थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। एज यू सेड आई हैव बॉट काला मंदिर at 175 and today I have sold at 197.
थैंक यू अगेन, यू आर जीनियस, आई वॉन्ट टू मीट यू इन कोलकाता। तो कोलकाता में मिलना चाह रहे हैं अनूप मंडल जी आपसे। अब इनके पास मिलने का समय नहीं है सर। प्रदीप सर आजकल मतलब जो है ना, मतलब आप सितारों में चल रहे हैं। जब भी थोड़ा सा मिलना अब मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि अब इनकी व्यस्तताएं। नहीं सर, मिलना तो चाहता हूँ, लेकिन इस बीच एक ब्रेकआउट आया है, हाँ, कंपनी का नाम है स्टार। 940 941 के आसपास चल रहा है, तो मुझे लगता है कि करंट जोन से बाय करना चाहिए स्टार को। इसमें पहला टारगेट होगा 955 और सेकंड टारगेट मुझे लगता है कि एक बार 975 कमिंग सून। स्टॉप लॉस मेंटेन करके नाम एक बार फिर से बता दीजिए सर जरा। स्टार, स्टार STAR। खाली स्टार, स्टार हेल्थ, स्टार सीमेंट, क्या है? स्ट्राइडिस फार्मा, स्ट्राइडिस फार्मा। ओके, एक मिनट एक बार सर जरा एक बार स्पेलिंग फिर से बताइए हमारी टीम को थोड़ी। STAR सर, STAR। एक सेकेंड, STAR। STRIDE। अच्छा, स्ट्राइड्स फार्मा। ओके सर, ओके, डन। स्ट्राइड्स फार्मा देखिए जरा। हाँ, स्ट्राइड्स फार्मा में आपने सर स्टॉप लॉस टारगेट फिर से बता दीजिए सर जरा। मुझे लगता है कि पहला टारगेट इसमें 955 के आसपास होना चाहिए, और सेकंड टारगेट मुझे लगता है कि 975 980 होना चाहिए। यहाँ से मोटा मोटा 40 रुपीज ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। जिस तरीके से माहौल खराब है और जिस तरीके से स्टॉक्स में मोमेंटम आया है, 920 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए इस काउंटर पे। मुझे लगता है कि 2 से 3 दिन टाइम लग सकता है, लेकिन टारगेट आने का पॉसिबिलिटीज इसमें ज्यादा दिखाई दे रहा है। और मेक श्योर क्वांटिटी ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल का मार्केट आपको पता ही है, ज्यादा अच्छा नहीं है, वॉलेटाइल है, तो इसीलिए थोड़ा कम क्वांटिटी के साथ कीजिए। सर ये जरा स्क्रीन देखिए आप, ये स्क्रीन पे स्टॉप लॉस टारगेट सही लिखा है, 920 बोला ना शायद आपने? नहीं, 920, 28 नहीं इसको बोला, 28 बोला, को 20 कर दिए। सर देखिए हमारी 955 ग्राफिक्स की टीम आपके लिए कितनी मेहनत कर रही है कि आप बोले, लोगों को सही जानकारी मिले। ये देखिए सही कर दिया, 920 955 स्टॉप लॉस टारगेट, और ये शेयर प्राइस आपकी स्क्रीन पर। बहुत शानदार ग्राफिक बनाए हैं। 975 होगा सेकंड टारगेट, उसको हैश करके 9 अब वो हो जाएगा सर। 975 दूसरा टारगेट है, वो जरा 955 अगर जगह हो यहाँ पे 955-975 कर दीजिए, अगर जगह है वहाँ पर, इतनी स्पेस हमारे पास है तो। अदरवाइज फर्स्ट टारगेट पूरा होगा तो सेकंड टारगेट अपने आप, ये देखिए। हाँ, विपुल जी, जो मैं बोल रहा था एक्चुअल में, हाँ। मैं तो मिलना चाहता हूँ बहुत सारे लोगों के साथ। जब अब जिस तरीके से शेड्यूल बन चुका है, मैं चाहूँ भी तो मैं वही कह रहा हूँ सर कि अभी तो शुरुआत है, अभी आपके पास अब समय नहीं रहेगा सर, अभी तो लाइन लगने वाली है, तो आप देखते जाइए। 942 हो गया है, तो ये मतलब अभी आपके लिए संभव नहीं है, लेकिन हाँ इसी तरह के कुछ कार्यक्रम हम लोग करते रहेंगे, आप करते रहिए, ताकि एक साथ बहुत सारे लोग आकर के मिल लें आपसे, जो लोग आपसे मिलना चाहते हैं। तो इस बीच स्ट्राइड फार्मा शानदार रिकवरी, 920 का स्टॉप लॉस, 955 975। ये देखिए क्या शानदार जो है, अलग अलग तरीके से ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए। तो आप लोगों की सुविधाओं का तमाम ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन इस बीच अगली कंपनी, जब 2-4 कंपनियों फटाफट ताकि ये सेगमेंट हम खत्म करें। सुज़लॉन सर रह गया, सुज़लॉन पे बात करना चाहेंगे। पहले सुज़लॉन पे आपकी राय क्या रहेगी? अभी भी खरीदने लायक बना है या अभी और कितना टूटेगा सर? मतलब क्या आपने नज़र लगाई इसको? बेचारा मतलब वो जो ना, मतलब पत्ता पूरा हरा भरा पेड़ सूख गया पूरा। बताइए सर क्या करना है अभी? देखिए, जब से मैंने बोला सर, उसके बाद तो स्टॉक चला नहीं, लेकिन मुझे बहुत सारा लोगों ने बहुत मतलब बताया, अरे चलेंगे चलेंगे। लेकिन देखिए, मेरा तो ऐसा कोई दुश्मनी नहीं है सुजलॉन के साथ, मैं भी चाहता हूँ कि ये चले, लेकिन जो सच्चाई है वो तो प्राइस के साथ दिखता ही है। 61.50 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। कभी भी 61.50 अगर इसके नीचे जाता है ना, तो इसका जो मेन जो एक ट्रेंड था ये खत्म हो जाएंगे। तो जिनके पास है बने रहिए। फ्रेश रिकमेंडेशन मैं ऐसे स्टॉक्स में देता नहीं, आज तक दिया नहीं तो दूंगा भी नहीं। तो जिनके पास है, आप 61.50 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। चलिए अगली कंपनी टाटा पावर सर। सुज़लॉन के बाद टाटा पावर देखिए, टाटा पावर पे अभी क्या करें, किस लेवल पे एंट्री करें? ये पूरा पावर पैक ढीला सुस्त पड़ा हुआ है। टाटा पावर विपुल जी मुझे बहुत ही शानदार लगता है। फंडामेंटली आप देखेंगे 1,27,000 करोड़ के आसपास तो मार्केट कैप है। प्रॉफिट ग्रोथ भी ऑलमोस्ट 9% अप्रोक्स है। प्रॉफिट भी जो नीट पैड है 4,775 करोड़ के आसपास पोस्ट किया है। ऑलमोस्ट जो इंडस्ट्री जो पी है उससे थोड़ा जो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसमें नेगेटिव है, लेकिन मुझे टाटा पावर बहुत ही अच्छा लगता है। आप देखेंगे ऑलमोस्ट लास्ट 5 साल का जो प्रॉफिट ग्रोथ है ऑलमोस्ट 45.5% CAGR के साथ ग्रो हो रहा है। अच्छा खासा डिविडेंड भी देता है। आप देखेंगे डिविडेंड ऑलमोस्ट 19% के आसपास डिविडेंड प्रोवाइड किया है। तो जिनके पास है बने रहिए। बहुत टाइम से जोन के अंदर है, 390 से लेके 407-8, तो 407-8 के ऊपर ये चलने वाला है।
फिलहाल जिस जिस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर है अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप बने रहिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इस काउंटर पे। कोई प्रॉब्लम नहीं है इस काउंटर पे, ये सलाह यहाँ पर दी जा रही है सर। अगली कंपनी जो है, अच्छा फ्रेश बाई के लिए क्या बोला आपने? फ्रेश बाय के लिए सर मुझे अभी लगता है नहीं, कि जिस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर है एक बार वेट करके जाइए, वेट, 390 392 आपको देखने को मिलेगा, उस टाइम पे आप एक बार फ्रेश बाय कीजिए। चलिए ठीक है सर। अगली कंपनी जरा लेकर के आते हैं, आर पावर। ये भी सर अब बिल्कुल सुस्त पड़ गया है, जब से बाकी सुस्त पड़े हैं। 55 के आसपास, 2.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। बीते कुछ दिनों में ठीक ठाक करेक्शन रहा है, एक महीने में करीब 20% के आसपास टूट गया है। ये अभी और गिरावट इसमें बाकी है क्या? कहाँ पे एंट्री ले सकते हैं या फिर अवॉइड ही करना चाहिए आर पावर को? देखिए विपुल जी, आर पावर मेरे ख्याल से आपके पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए, और मैंने हजारों बार बताया है एक ही चीज। स्टॉक आपको आपको विपुल जी याद भी होगा, व्यूअर्स को भी याद है, बिल्कुल। ऐसे स्टॉक डिकेड टू डिकेड नहीं रखना चाहिए, मल्टीबैगर्स नहीं होने वाला है, बस शॉर्ट टाइम के लिए ऐसे स्टॉक्स में एंट्री होता है। अभी तो कोई एंट्री नहीं, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ निकल जाना चाहिए। जिस तरीके से मैं कुछ न्यूज़ भी पढ़ रहा था, वो कंफर्मेशन नहीं, कुछ ईडी का कुछ छापा हमारी हुआ है अनिल मनी के घर पे, ऐसा कुछ समथिंग मैं पढ़ रहा था, लेकिन वो मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स पे अभी तो एंट्री नहीं लेना चाहिए। और विपुल जी लास्ट दिन ना शो कर रहे थे जब हर्ष जी, मैंने कॉल दिया था हपटाउन, तो बहुत अच्छा, सारे लोगों हपटाउन ने पे तभी कमेंट इतने किया। सवाल आ रहे हैं आज हपटाउन पे। हाँ मैंने हाँ। कॉल दिया था 320 के आसपास, और पहला टारगेट बताया था 330, और सेकंड टारगेट थोड़ा उसके ऊपर बताया था। तो उस दिन क्या हुआ, मार्केट क्रैश कर अचानक गया। से नीचे आ गया, नहीं चला, तो स्टॉप लॉस को हमने रिवाइज कर दिया था। तो बहुत सारे लोगों ने आके कमेंट कर गया था, अरे यार ये भी नहीं चला, लॉस लॉस। तो वही मैं हमेशा बोलता हूँ, स्टॉप लॉस अगर रिवाइज हो रहा है ना, इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। देखिए पहला डे हाई पे है अपटाउन अभी, तो जरा मुझे लगता इसका है इसका 330 गूगल का, फाइनेंस का चार्ट ले आइए जरा एक बार, अगर संभव हो तो हपटाउन। जी सर, आप कंटिन्यू कीजिए। देखिए क्या शानदार 330 है। का जो टारगेट है, मुझे लगता है कि आज ही का आज आना चाहिए, और उसके बाद आपको 335 340 भी आना चाहिए, थोड़ा बहुत टाइम है। लेकिन जिस तरीके से मार्केट है रेसिस्टेंस के आसपास है, 330 पे आता है तो आप एक बार प्रॉफिट बुक करके जाइए। और इसीलिए बहुत सारे क्वेरी आ रहा था कि क्योंकि लास्ट दिन ही मैंने कॉल देके गया था और जो स्टॉप लॉस को रिवाइज किया था, तो अभी भी आप प्रॉफिट में ही हो ओवरऑल। चाहो तो एक बार करेंट जोन से प्रॉफिट बुक भी आप करके जा सकते हो। क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, तो मेरे ख्याल से एक बार सेफ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या जैसे मनीष तिड़के जी हैं, 323.85 पे लिया हुआ है। इसके अलावा एक हमारे एक और दर्शक भैरव जी हैं, और पीछे तो बहुत सारे छूट गए। मुझे लगता है मैंने सवाल जो है एक बार लिया भी था वो शायद, लेकिन उनसे लिया था, गौरव जी से। तो ये काफ़ी लोगों की क्वेरी है हपटाउन पे। तो अभी प्रॉफिट बुक करें सर, या फिर वेट करें 330 का? 327 पे अभी ट्रेड कर रहा है। देखिए मुझे लगता है कि 330 कमिंग सून है, लेकिन रेजिस्टेंस के आसपास है, जो अगर आप सेफ हो तो एक बार प्रॉफिट हो रहा है बुक करके जाइए। अगर आप थोड़ा बहुत वेट करते हो तो मुझे लगता है कि 330 एंड उसके ऊपर भी कमिंग सून पॉसिबल है। मैं रिस्क इसलिए ज़्यादा लेना नहीं चाहता इस टाइम पे, क्योंकि मल्टीपल कॉल भी आएंगे, आपको वहाँ पे भी एंट्री लेना है। सो एक बार आप प्रॉफिट बुकिंग करके जा सकते हो, लेकिन ये स्टॉक्स आपको 330 दिखाएगा। हम्म, ये बात है यहाँ पर। तो ये मनीष जी, बाकी जो सारे दर्शकों के लिए जो सवाल आ रहे थे, उम्मीद करते हैं कि वो उत्तर मिल गया होगा। चलिए सर, अब जरा आर पावर पे बात हो गई थी, अब बात कर लेते हैं पीएफसी और एनएचपीसी। ये दो पे टिप्पणी कर दीजिए सर, इस सेगमेंट को समाप्त करते हैं। देखिए पीएफसी मुझे फंडामेंटली बहुत अच्छा लगता है, लेकिन 430 आपको याद ही होगा, जैसे कि मैंने बताया था 430 के ऊपर स्टॉक चलेगा। 430 के ऊपर अगर नहीं जा रहा है तो पॉसिबिलिटीज थोड़ा कम है, लेकिन फंडामेंटली वैल्यू है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कि इफ यू वांट टू बाई पीएफसी जैसे स्टॉक, 405 400 या आइडियल जोन है सर, अभी भी चला नहीं है पीएफसी जैसे स्टॉक्स। सो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। 430 इसके ऊपर वीकली क्लोजिंग पे चलेगा। एक दिन आया था 432 33 के आसपास, और आपने पूछा भी था और मैंने बताया था तभी भी, वीकली क्लोजिंग चाहिए 430। तो 430 के ऊपर स्टॉक चलने वाला है। मुझे लगता है कि 430 के स्टॉक ऊपर स्टॉक एक बार 480 और 500 के ऊपर भी आता हुआ दिखेंगे आपको, लेकिन अभी नहीं। ठीक, चलिए, और ये बात हो गई पीएफसी को। एनएचपीसी सर? एनएचपीसी ओके, जी, ये भी देखिए एनएचपीसी में 84 के आसपास चल रहा है, और एनएचपीसी आपको याद ही है लेवल, मैं चार्ट भी नहीं देखूंगा, 91.5 टू 92 ये जो जोन है, ये जोन के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो फिर यहाँ पे बाइंग देखने को मिलेगा। और देखिए ये हजारों बार मैं बोलता हूँ और वही हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये टेक्निकली लेवल है, वहाँ पे रेसिस्टेंस है। जब तक एनएचपीसी आप फंडामेंटली जो भी आगे आपको जो भी बताया ना, 92 के ऊपर अगर क्लोजिंग नहीं देता है तो यहाँ पे मोमेंटम नहीं आने वाला। और जिस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर खराब हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये जो कंसोलिडेशन है और चलने वाला है। अच्छा कंपनी है फंडामेंटली, मुझे लगता है कि बाइंग जोन होना चाहिए
78 80 के आसपास कभी भी आता है, सो आप एक डीप में बाय कीजिए, उस केस में 71.50 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। लेकिन मैं ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा 92 के ऊपर, क्योंकि मैं ब्रेकआउट ज्यादा प्ले करता हूँ, मोमेंटम ज्यादा प्ले करता हूँ, ट्रेंड इज माय फ्रेंड। 92 के ऊपर बाय करेंगे तो टाइम नहीं लगेगा उसमें आपको।